झारखंड में जब नदियों की बात आती है तो हमें पता चलता है कि झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जहां गंगा बहती है। जी हां, साहेबगंज में गंगा जब है तो यहां के लोगों की बरसों पुरानी एक मांग थी कि साहेबगंज में गंगा पुल बने। जी हां, आपको हम गंगा पुल के ताज़ा अपडेट के साथ लेकिन आपको थोड़ा गंगा पुल के इतिहास की ओर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि साहेबगंज में गंगा पुल की मांग 1950 से शुरू हुई थी, जब डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने साहेबगंज आकर कहा था कि साहेबगंज में गंगा पुल बन जाने से जिले के लोगों का भाग्य चमक जाएगा। समय बीतता गया, गंगा पुल का मुद्दा राजनीति का शिकार होता चला गया, चुनावी मुद्दा बनता गया। राज्य और केंद्र में कई सरकारें आई लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिला स्तर पर भी कई समाज सेवी संगठन और राजनीतिक दल गंगा पुल की मांग करते हुए नजर आए। दर्जनों बार बाजार बंद हुए, रेल चक्का जाम हुआ, आंदोलन चलता रहा। वहीं वर्ष 2014 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और राज्य में एनडीए की सरकार आई। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया और साहेबगंज जिला को विकसित जिला बनाने के लिए आकांक्षी जिला में शामिल किया गया। स्थानीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रयास से बरसों पुरानी मांग को 6 अप्रैल 2017 साहेबगंज के पुलिस लाइन मैदान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का शिलान्यास किया था। लोगों में एक आस लगी कि अब गंगा पुल बन जाएगा। इस गंगा पुल का कई बार टेंडर हुआ। सबसे पहले चीन और भारत की कंपनी चेक सोमा को टेंडर मिला, लेकिन भारत और चीन के बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने चीन की कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया और 2020 में गंगा पुल का टेंडर हुआ, जिसमें भोपाल की कंपनी दिलीप बिल्डिंग कॉम ने टेंडर हासिल किया। यह कंपनी 1900 करोड़ की लागत से 4 लेन पुल सह सड़क का निर्माण करेगी। गंगा नदी पर 6 किलोमीटर और दोनों तरफ से अप्रोच रोड के साथ 16 किलोमीटर यानी पुल के साथ सड़क की कुल लंबाई लगभग 22 किलोमीटर होगी। आपको बता दें, कंपनी 10 वर्षों तक पुल का मेंटेनेंस भी करेगी और यह पुल झारखंड में साहेबगंज बाईपास को और बिहार के मनिहारी बाईपास से भी जोड़ेगी। फिलहाल 2 राज्यों सहित पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का निर्माण कार्य साहेबगंज और मनिहारी कटिहार से लेकर पूर्णिया तक तेजी से शुरू हो गया है। साहेबगंज से मनिहारी तक गंगा के बीचों बीच 6 किलोमीटर का 4 लेन सड़क पुल बन रहा है। इसका निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। महादेवगंज पेट्रोल पंप के समीप से गंगा पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, जो लाल बथानी गंगा घाट होते हुए उससे आगे बीच गंगा तक निर्माण कार्य जारी है। जमीन के ऊपर जो काम चल रहा था, अभी फिलहाल बाढ़ से जो इलाके डूब जाते हैं उन क्षेत्रों में पिलर बनाने का काम कंपनी कर रही है, यानी नदी के बीचों बीच पिलर बनना भी शुरू हो गया है। कार्य के प्रगति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह पुल अपने तय समय में बनकर तैयार हो जाएगा और साहेबगंज के लोगों का जो बरसों पुरानी यह मांग थी पूरी हो जाएगी। साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल के निर्माण हो जाने से विकास के द्वार खुलेंगे, दोनों ही तरफ व्यवसाय बढ़ेंगे। इसलिए यह कहा जाता है कि साहेबगंज की विकास की द्वार यह गंगा पुल होगा। फिलहाल साहेबगंज के लोग को बिहार कटिहार जिला के मनिहारी जाने के लिए स्थानीय फेरी घाट से स्टीमर की सुविधा मिलती है। पुल बन जाने से बिहार और झारखंड के लाखों लोगों में खुशी का माहौल है और वह पुल बनने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पुल का निर्माण कार्य पूरा हो और लोगों की बरसों पुरानी यह मांग पूरी हो जाए। फिलहाल आप जान लें कि
राजमहल विधायक अनंत ओझा क्षेत्र भ्रमण के दरमियान साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल निर्माण स्थल पर पहुंचे और चल रहे निर्माण कार्य का अवलोकन किया। साथ ही कार्य की तेजी से प्रगति को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नितिन गडकरी जी का आभार भी प्रकट किया और क्षेत्रवासियों को जानकारी दिया कि कार्य में तेजी है और समय पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा और साहेबगंज की जनता की बरसों पुरानी मांग और उनसे किया वादा पूरा होगा और एक जनप्रतिनिधि का कोई वादा पूरा करने पर एक जो खुशी मिलती है वह बात उन्होंने बताई।